नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच गृह सचिव पद को लेकर चल रही तकरार खत्म होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक सीनियर आईएएस एसएन सहाय दिल्ली के नए गृह सचिव होंगे। एसएन सहाय के नाम के प्रस्ताव पर एलजी नजीब जंग ने भी रजामंदी दे दी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एलजी के पास 3 नामों का प्रस्ताव गृह सचिव पद पर नियुक्ति के लिए भेजा था, जिनमें से एसएन सहाय के नाम पर एलजी ने मुहर लगा दी है। अभी तक एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच गृह सचिव पद को लेकर विवाद था। एलजी ने धर्मपाल को गृह सचिव नियुक्त किया था, जबकि केजरीवाल सरकार राजेंद्र कुमार को गृह सचिव मानती थी। एसएन सहाय को दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर सुलह के तौर पर देखा जा रहा है। और अब देखिए हमारी खास पेशकश, फिर बटेगी आप। क्या फिर से बढ़ जाएगी आम आदमी पार्टी? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार की बगावत के बाद आप में फिर नाराजगी के सुर उठे हैं। इस बार बगावत की चिंगारी भड़की है पंजाब में, जहां से पार्टी के चारों सांसद हैं। खबर है कि भगवंत मान को छोड़कर 3 सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और इनके निशाने पर हैं संजय सिंह। केजरीवाल की पार्टी में फिर बवाल। आपके 4 में से 3 सांसद नाराज। क्या फिर टूटेगी आम आदमी पार्टी? भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आंतरिक कलह की पार्टी बन जाएगी, ऐसा शायद ही इस दल को समर्थन देने वालों ने सोचा होगा। लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद खबर है कि आम आदमी पार्टी के भीतर एक और आंतरिक घमासान शुरू हो चुका है। इस बार चिंगारी भड़की है पंजाब में। आपके भीतर पंजाब में भड़की बगावत की आग। आपके 3 सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज। नाराज सांसदों के निशाने पर संजय सिंह। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जोर शोर से कूदी थी। पूरे देश में पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हर जगह केजरीवाल की पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ज्यादातर सीटों पर तो जमानत ही जब्त हो गई। हालत ऐसी हुई कि जमानत जब्त करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी बताकर सियासी विरोधी मजाक भी उड़ाने लगे। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी एक दल ने एक चुनाव में सर्वाधिक लोगों ने की जमानत जब्त हुई हो, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी ने किया हो तो उस दल को आप भली भांति जानते हो। लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन जब देश भर से उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की खबरें आ रही थीं, तब पंजाब ने 4 उम्मीदवारों को जिताकर आम आदमी पार्टी को राहत की खबर दी। जी हां, मौजूदा लोकसभा में आम आदमी पार्टी के जो 4 सांसद हैं, वो चारों पंजाब से ही है। संगरूर से सांसद भगवंत मान, पटियाला से धर्मवीर गांधी, फरीदकोट से साधु सिंह और फतेहगढ़ साहिब से हरिंदर सिंह खालसा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि भगवंत मान को छोड़कर आम आदमी पार्टी के बाकी तीनों सांसद नाराज हैं और इन तीनों में सबसे मुखर हरिंदर सिंह खालसा बताए जाते हैं। खालसा के बारे में खबर है कि नाराज सांसदों की अगुवाई वही कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार शाम नाराज सांसदों ने पटियाला में एक मीटिंग की थी। खबरों के मुताबिक खालसा ने नाराजगी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बात भी की थी। बताया जाता है कि इन सांसदों के निशाने पर केजरीवाल के बेहद करीबी और आम आदमी पार्टी के पंजाब पर्यवेक्षक संजय सिंह और पार्टी के पंजाब प्रांत संयोजक सुच्चा सिंह हैं। सूत्रों के मुताबिक हरिंदर सिंह खालसा ने 6 जुलाई को पार्टी की पंजाब यूनिट में अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष दलजीत सिंह को संजय सिंह और सुच्चा सिंह की शिकायत करते हुए ईमेल भेजा है। ईमेल में आरोप लगाया गया है
कि संजय सिंह और सुच्चा सिंह ने पार्टी की आत्मा को बर्बाद कर दिया। हालांकि आपकी पंजाब यूनिट में जब बगावत भड़कने की खबर मीडिया को मिली तो संजय सिंह ने ऐसी किसी बात से साफ इनकार कर दिया। जो जहां तक सांसदों की बैठक का सवाल है, साधु सिंह जी भी बाहर हैं, भगवंत मान भी बाहर हैं, कि जहां कोई भी मुद्दा है बातचीत करने का, वो हम बातचीत के जरिए हल करेंगे। अगर कोई असहमति है संगठन के निर्माण में कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर अपना संगठन बनाने के काम में जुटी हुई है। ऐसे वक्त में इस विवाद का खड़ा होना यकीनन पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। असंतुष्ट खेमे के निशाने पर हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह। फतेहगढ़ साहिब के सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने पार्टी की राज्य अनुशासन समिति को एक तीखी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संजय सिंह पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य अरविंद केजरीवाल के करीबी और पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह फिर विवादों में हैं। विवाद ऐसा है कि संजय सिंह पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लग गया है। संजय सिंह पर यह संगीन आरोप लगाया है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने। खालसा ने 6 जुलाई को पार्टी की पंजाब यूनिट में अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष दलजीत सिंह को लिखी चिट्ठी में संजय सिंह पर निशाना साधा है। खालसा ने चिट्ठी में लिखा है, मेरी राय में आप दोनों पार्टी की आत्मा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। पार्टी के संविधान और पंजाब से चुने गए पार्टी के 4 सांसदों के सम्मान का क्या हुआ? क्या संजय सिंह राज्य कार्यकारिणी से बड़े हैं और पार्टी क्या है? क्या पार्टी का मतलब सिर्फ संजय सिंह है? मुझे डर है कि पार्टी को तोड़ने या कम से कम पार्टी की आत्मा खत्म करने की कोशिश हो रही है। यकीनन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम कुछ मामूली लोगों के हाथों पंजाब की जनता को न तो बेवकूफ बनने देंगे और न ही धोखा खाने देंगे। खालसा के आरोप संगीन हैं, उनके तेवर तल्ख हैं, लेकिन संजय सिंह फिलहाल इसे बगावत कहने से बच रहे हैं। नहीं, इसको आप फूट और बगावत के तौर पे क्यों देखते हैं? किसी भी पार्टी में लोगों का अपना अलग मत हो सकता है, उसको अपना मत रखने का अधिकार है। एक परिवार के अंदर, एक संगठन के अंदर जब हजारों लाखों लोग होते हैं, उनमें आपस में असहमति हो सकती है। अगर किसी बात पे उनकी असहमति है तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत करके उसका समाधान करेंगे। गौरतलब है कि आपने पिछले दिनों पार्टी की पंजाब इकाई में महत्वपूर्ण संगठनात्मक फेरबदल किए। पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर 13 पर्यवेक्षकों और समन्वयकों की नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके साथ ही कई शाखाओं का गठन भी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक सांसदों की नाराजगी की वजह यह है कि पंजाब में संगठन में हो रही नियुक्ति में उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा, जबकि वो पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हालांकि संगरूर के सांसद भगवंत मान इस खेमे से अलग बताए जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के किसी रिपोर्ट की जानकारी मुझे नहीं है। संगठन के अंदर वाद विवाद, चर्चा, ये सब चलते रहना चाहिए और जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं मुझे अधिकृत रूप से इस तरह की कोई जानकारी नहीं, मैं कमेंट नहीं कर रहा। अपने सांसदों के बगावती तेवर को देखते हुए पार्टी नेतृत्व भी खफा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उनके पर कतरने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये तीनों सांसद क्षेत्र में न रहकर ज्यादातर वक्त बाहर रहते हैं, जिससे पार्टी जनता के बीच में आलोचना का कारण बन रही है। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने 4 सांसदों से उनके 1 साल के कामकाज की रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट में 3 चीजों का ब्यौरा देने को कहा गया है। पहला, 1 साल में अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। दूसरा, पार्टी संगठन के लिए क्या क्या किया। तीसरा, लोकसभा में आपने क्या क्या किया। मुख्यमंत्री जी ने जो रिपोर्ट मांगी है वो 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सांसदों ने, उसमें 4 सांसद हैं, उसमें सभी सांसदों से ये मांगा है कि आपने अपने क्षेत्र में विकास के क्या काम किए पिछले 1 साल में, आपने पार्टी के गतिविधियों में कितनी हिस्सेदारी ली, संगठन के निर्माण में क्या भूमिका निभाई, इसके अलावा लोकसभा में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। वो एक रिपोर्ट 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है सांसदों का, उसके लिए मांगा जा रहा है। यानी नाराजगी दोहरी है। अगर सांसद नाराज हैं तो पार्टी नेतृत्व भी खफा है। जाहिर है
दोनों ही हालत में नुकसान आम आदमी पार्टी का ही है, जो पहले से ही एक बड़े झगड़े में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे भरोसेमंद चेहरे को गंवा चुकी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। विवादों की पार्टी बन गई है आप। ये ऐसी पार्टी के रूप में सामने आई है जहां कोई भी महीना अंदरूनी खटपट के बगैर नहीं बीतता। लेकिन पार्टी के भीतर सबसे बड़ा तूफान मचा था मार्च अप्रैल में, जिसकी परिणति योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा को हटाने के रूप में सामने आई। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, 3 दिग्गज, सियासत से इतर 3 भरोसेमंद नाम। जिन्होंने अन्ना आंदोलन से निकलकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में तन मन धन झोंक दिया था। लेकिन दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल के काबिज होने के महीने भर बाद ही ऐसा बवाल मचा कि तीनों बड़े नेता पार्टी से निकाल दिए गए। आरोप लगा अनुशासनहीनता का, पार्टी विरोधी काम करने का, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश करने का। अरविंद केजरीवाल के स्टिंग से हॉर्स ट्रेडिंग उसको कहते हुए उसकी जांच की लिख दी, जिस स्टिंग के लिए स्वयं योगेंद्र भाई ने फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख के ये कहा था कि मीडिया अनावश्यक तरीके से अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहा है स्टिंग के मामले में। जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें आप लिख रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टिंग थी और उसकी जांच कराई जाए। इसका मतलब बाहर कुछ बोलना है, अंदर कुछ बोलना है। आम आदमी पार्टी के भीतर झगड़े की पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद यह और सतह पर आ गई। योगेंद्र यादव का खेमा अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रीय संयोजक पद छोड़ने का दबाव बना रहा था। पार्टी के भीतर पारदर्शिता बहाल करने की मांग हो रही थी। दिल्ली के बाहर पार्टी के विस्तार का फैसला राज्य इकाई पर छोड़ने की मांग भी हुई, लेकिन केजरीवाल खेमे को ये मांगे नागवार गुजरी। पलटवार कर केजरीवाल खेमे ने योगेंद्र और प्रशांत पर कई संगीन इल्जाम जड़ दिए। दिल्ली चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का, केजरीवाल को बदनाम करने का। जिस चीज का आप खुद मान रहे हैं दम नहीं है, जिसका आपने पब्लिकली एक्नॉलेज कर दिया कि उसमें दम नहीं है, वो बेकार है, मीडिया खामखा उसको उछालना, उसी चीज को आप मुद्दा बनाकर आप जांच कराने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब स्पष्ट है, कि आप कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय कन्वीनर के पद से हटाने के का षड्यंत्र कर रहे हैं या उसमें शामिल है। जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया तब हमारे विवाद गहरा रहा था, इल्जामों का स्तर नीचे गिरता जा रहा था, अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही थी। इन सब के बीच 28 मार्च को दिल्ली के कापसहेड़ा में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद बुलाई गई। आरोप है कि इसमें योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की हुई, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और केजरीवाल ने अपने भावुक संबोधन में ये शर्त रख दी कि वो योगेंद्र गुट या उनके बीच किसी एक को चुन ले। जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया। तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूं, आज आपको चुनना है, या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। केजरीवाल के भाषण के बाद वोटिंग में जो होना था वही हुआ। काफी हंगामे और ड्रामे के बीच योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया। ये सब नाटक खेला जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपको निकाला जा सकता है पार्टी से। आज की तारीख में तो बिल्कुल यही है। बार बार पहले से संदेशा यही था हमें तो कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। हमने सिर्फ ये कहा कि ये पार्टी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमें खड़ा रहना है। पार्टी कार्यकारिणी से हटाए जाने के बाद भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के तेवर ठंडे नहीं पड़े। 14 अप्रैल को स्वराज संवाद का आयोजन किया गया। देश भर से आप नेताओं को बुलाया गया। दिल्ली के तीमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर भी इस बैठक में आए। पुष्कर के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इसके बाद योगेंद्र खेमे का आपसे पूरी तरह पत्ता साफ हो गया। हम आंदोलन करें, संघर्ष चलें, अभियान चलाएं, लेकिन हम अपनी तरफ से इस पार्टी को छोड़े नहीं, क्योंकि ये किसी की बपौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। हम सब के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। हम इसमें संघर्ष करेंगे, जो होगा वो देखी जाएगी। कुछ समय बाद आके इसकी समीक्षा करेंगे।
विनोद कुमार बिन्नी से आम आदमी पार्टी में बगावत की शुरुआत हुई थी। इसके बाद बारी बारी से कई चेहरे विदा होते गए। इसी में शामिल एक चेहरा शाजिया इल्मी का भी था, जो बीजेपी में है। ना सिर्फ महिला नहीं है, लेकिन एक महिला विरोधी सोच है कि और उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है जो यस सर नो सर करती हैं, जो अपनी सोच के साथ आती हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं जो काम पहले भी करती थी, उनको रास्ता दिखा दिया जाता है। शाजिया के बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, अजीत झा, अंजलि दमानिया जैसे नेता एक एक कर आपसे विदा होते गए। ऐसे में पार्टी की पंजाब इकाई में मचे बवाल को देखते हुए सवाल उठना लाजमी है कि क्या आप एक और टूट की तरफ बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।